In this video, I will explain what is the Stream Writer and Stream Reader class in the C#. जो Stream Writer and Stream Reader class है, that is very popular in C# for handling the file. अगर आपने ये दोनों क्लासेस यूज करनी है तो आपको system.input-output नेमस्पेस आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग Stream Writer SW, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम क्रिएट करेंगे न्यू से Stream Writer और यहाँ पे हम फाइल का पाथ दे देंगे। तो यहाँ पे वो फर्स्ट फाइल को क्रिएट करेगा, अगर फाइल फोल्डर में एग्जिस्ट नहीं करती देन उस पे राइट करेगा और उसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा क्योंकि हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे फंक्शन राइट फंक्शन क्या करेगा, आपकी लाइन को टेक्स्ट फाइल में वो राइट कर देगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाई। तो ये नेक्स्ट लाइन में आपका डाटा ऐड नहीं करेगा, सिंगल लाइन में ऐड करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू स्ट्रीम राइटर क्लास, अगर मैंने डाटा को नेक्स्ट लाइन में राइट करवाना है तो मैं यहाँ पे SW डॉट राइट लाइन, तो ये क्या करेगा, एंड ऑफ द लाइन आपका >n इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज लाइन 1, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 4, यहाँ पे डाल देता हूँ 3, यहाँ पे डाल देता हूँ 2। तो लाइन फर्स्ट में मेरे पास क्या आएगा डाटा में, ये वाला। लाइन 2 में मेरे पास ये आएगा, लाइन 3 में मेरे पास ये आएगा, लाइन 4 में मेरे पास ये आएगा। और यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करवा दूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन फाइल क्रिएटेड। नाउ मैं इसको आप कंट्रोल F5 से रन करता हूँ और इसका आउटपुट देखता हूँ। तो फाइल क्रिएटेड होगी और यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाएंगे एंड माई स्ट्रीम फाइल डॉट टेक्स्ट पे इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे उसने सारा डाटा फर्स्ट लाइन में शो कर दिया और यहाँ पे राइट लाइन यूज किया था, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में उसने यहाँ पे शो कर दिया। नाउ अब हम अपेंड करेंगे एग्जिस्टिंग फाइल में उसका डाटा। तो उसके लिए पहले मेरे को फाइल को चेक करना पड़ेगा फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, अदरवाइज वो हमें एक्सेप्शन दे देगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इफ फाइल डॉट एग्जिस्ट पाथ, उसका दे दिया और यहाँ पे मैं डाल दिया ये, और यहाँ से मैं इसको कट करके पेस्ट कर देता हूं और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा ट्रू। तो ट्रू का मतलब क्या है कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, तो जो हमारी एग्जिस्टिंग फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो उसके एंड ऑफ द लाइन में वो डाटा इंसर्ट कर देगा। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपेंड। अब मैं इसको कंट्रोल F5 से रन करता हूं और इसके आउटपुट देखो फाइल अपेंड। तो उसने वो सारा का सारा डाटा यहाँ पे अपेंड कर दिया। नाउ अब हम डाटा को रीड करेंगे फ्रॉम द फाइल। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फाइल एग्जिस्ट करती है तभी वो रीड करे, और यहाँ पे मैं स्ट्रीम रीडर यहाँ पे पास करना स्ट्रीम रीडर, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रीम रीडर और इसको कर देता हूँ मैं, और इन सबको मैं कर देता हूँ डिलीट। अगर हमने फर्स्ट लाइन को रीड करना है तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा SR डॉट रीड। तो ये मेरे को क्या करेगा, फर्स्ट लाइन रीड करके रिटर्न कर देगा। तो उसने मेरे को फर्स्ट लाइन वहां फाइल से रीड करके यहाँ पे रिटर्न कर दी। अगर मैंने होल फाइल को रीड करना है तो यहाँ पे मेरे पास होता फंक्शन रीड टू एंड फंक्शन, तो ये मेरे को पूरी की पूरी फाइल रीड करके दे देगा। तो उसने मेरे को ये पूरी की पूरी फाइल रीड करके दे दी। अब मैं व्हाइल यूज करके लाइन बाय लाइन कोड को रीड करूंगा, रीड फाइल लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग डाटा रीड लाइन। तो ये मेरे को क्या करेगा, फर्स्ट लाइन रिटर्न करेगा। और यहाँ पे मैं एक चेक लगा लेता हूँ व्हाइल स्ट्रिंग डाटा इज नॉट इक्वल टू नल, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्ट्रिंग डाटा। तो इसने मेरे को यहाँ पे फर्स्ट लाइन रीड करके दे दी और यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डाटा को अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा में उसने मेरे को सेकंड लाइन शो कर दी। ये लूप तब तक चलता जाएगा जब तक आपकी सारी लाइनें रीड करेंगी। जैसे ही आपकी लाइन नहीं मिलेगी तो वो हमारे को स्ट्रिंग डाटा में नल स्टोर करवा देगा और व्हाइल कंडीशन में मैच नहीं करेगा। तो इसलिए ये हमें पूरी की पूरी फाइल लाइन बाय लाइन प्रिंट करवा देगा। तो इसने मेरे को सारे का सारा डाटा कंसोल विंडो में शो कर दिया। तो हमारे पास काफी सारे फंक्शन होते हैं। तो SR डॉट क्लोज क्या करेगा, आपकी फाइल को वो क्लोज कर देगा। अगर आप यूजिंग नहीं कर रहे तो आपको SR डॉट क्लोज करना पड़ेगा। एक हमारे पास फंक्शन होता है डिस्पोज,
जो आपके अनमैनेज कोड होता है वो उसको मेमोरी रेफरेंस से रिमूव कर देगा। तो ये था ये आपका स्ट्रीम राइटर एंड स्ट्रीम रीडर क्लास के बारे में। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज बाइनरी राइटर एंड बाइनरी रीडर क्लास फॉर फाइल हैंडल इन सी शार्प। तो जो बाइनरी फाइल क्रिएट करते हैं उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट बिन। जो आपकी बाइनरी फाइल होती है दैट इज नॉट अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन बीइंग बट मशीन कैन बी अंडरस्टैंड। तो बेसिकली जो आपकी बाइनरी राइटर क्लास होती है ये आपके परमिटेड डाटा टाइप को स्ट्रीम में कन्वर्ट करके फाइल में स्टोर करती है। तो सबसे पहले हम बाइनरी राइटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूजिंग बाइनरी राइट न्यू बाइनरी राइट। तो जो BW इसका बाइनरी राइट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे फाइल डॉट ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे हम फाइल का पाथ देंगे। फाइल पाथ जो सेकंड आर्गुमेंट का वो उसका मोड होगा फाइल मोड डॉट क्रिएट और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हम परमिटेड डाटा टाइप बाइनरी राइटर यूज करके फाइल में स्टोर करवाएंगे। तो बाइनरी राइटर डॉट राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डबल ले लेते हैं वैल्यू। सेकंड में हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं। थर्ड में हम स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं बूलियन वैल्यू ले लेता हूँ आइदर ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे ट्रू ले लेते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन फाइल राइट, ये मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। नाउ हम इसको कंट्रोल F5 से रन करता हूँ तो उसने फाइल राइट कर दी। अब हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे माई बाइनरी फाइल उसने क्रिएट कर दी एंड राइट कर दी। नाउ यू कैन सी हियर दैट इज नॉट ह्यूमन रीडेबल, मशीन कैन ओनली रीड दैट फाइल। ये मेरी फाइल क्रिएट हो गई है। अब मैं इस फाइल को रीड करूंगा यूजिंग बाइनरी रीड। तो यहाँ पे मैं बाइनरी रीड लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं बाइनरी रीड लिख देता हूँ और यहाँ क्रिएट की यहाँ मैं ओपन कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ मैं डिलीट। तो सबसे पहले हम फाइल चेक करेंगे फाइल हमारे फोल्डर में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। इफ फाइल डॉट एग्जिस्ट और यहाँ पे मैं फाइल का पाथ देता हूँ एफ पाथ और ये इसका ब्लॉक हो गया। इसको मैं कट करके अंदर ले जाता हूँ ब्लॉक के और यहाँ पे मैं बाइनरी रीड कर देता हूँ। तो ना हम लाइन बाय लाइन फाइल को रीड करेंगे। कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट, पहला एंट्री की थी वो हमारे पास की थी फ्लोट थी, तो यहाँ पे रीड डबल। सेकंड एंट्री हमारे पास क्या थी इंट 32 और थर्ड हमारे पास एंट्री थी वो थी स्ट्रिंग एंड जो लास्ट वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी बूलियन थी। तो अब मैं इसको कंट्रोल F5 से रन करता हूं और इसके आउटपुट देखते हैं। तो उसने मेरे को फाइल रीड करके दे दी। जब भी आपने परमिटेड डाटा टाइप ओनली स्टोर करवाने तो आप बाइनरी राइटर एंड बाइनरी रीडर क्लास यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग राइटर एंड स्ट्रिंग रीडर क्लास इन सी शार्प। जो स्ट्रिंग राइटर एंड स्ट्रिंग रीडर क्लास है ये आपका डाटा फाइल में स्टोर नहीं करते, ये स्टोर करते हैं स्ट्रिंग में। तो हम स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन करते हैं। जो स्ट्रिंग होते हैं दे आर अम्यूटेबल और जो स्ट्रिंग बिल्डर होते हैं दे आर म्यूटेबल। तो अगर मेरे को स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन करनी है तो मेरे को डाटा जो स्टोर करवाना पड़ेगा वो स्ट्रिंग बिल्डर में स्टोर करवाना पड़ेगा। अगर आपने स्ट्रिंग बिल्डर यूज करना है तो आपको सिस्टम डॉट टेक्स्ट नेम स्पेस अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं पहले स्ट्रिंग बिल्डर बनाता हूँ। ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। नो अब मैं यूज करूंगा स्ट्रिंग राइटर क्लास। तो यहां पे यूजिंग स्ट्रिंग राइटर न्यू स्ट्रिंग राइटर और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग बिल्डर पास कर दूंगा। तो जो भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा वो आपका स्ट्रिंग बिल्डर में जाके स्टोर हो जाएगा। और यहां पे मैं इसका ब्लॉक बना देता हूं। तो sw.write ये क्या करेगा स्ट्रिंग बिल्डर में डाटा ऐड कर देगा। यहां पे मैं लिख देता हूं वेलकम टू स्ट्रिंग राइटर क्लास।
ये एक ही लाइन में डाटा ऐड करता जाएगा। अगर मैंने नई लाइन में डाटा ऐड करवाना है उसके लिए मेरे पास राइट लाइन फंक्शन होता है, तो मैं वो फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ, राइट लाइन। तो ये एंड ऑफ द लाइन \n डाल दे, तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज लाइन 1। इसी तरह मैं इसमें 2-3 लाइन और डाल देता हूँ। ये मेरी लाइन होगी 4, ये मेरी लाइन होगी 3, ये मेरी लाइन होगी 2। यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट में डाल देते हैं डाटा राइट इन स्ट्रिंग बिल्डर। अब अगर इसको कंट्रोल F5 से रन करूंगा तो स्ट्रिंग बिल्डर में मेरा डाटा ऐड हो चुका, तो उसने स्ट्रिंग बिल्डर में डाटा राइट कर लिया। नाउ अगर मैं यूजिंग नहीं यूज करूंगा तो मेरे को 2 फंक्शन यूज करने पड़ेंगे, स्ट्रिंग राइटर डॉट फ्लश। फ्लश क्या करता है कि आपका बफर से डाटा रिमूव कर देता है, और उसके बाद मेरे को स्ट्रिंग राइटर को क्लोज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग राइटर डॉट क्लोज। अगर मैं यूजिंग यूज कर रहा हूं तो फिर मेरे को इनकी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली फ्लश कर देगा एंड क्लोज कर देगा। नाउ अब हमने स्ट्रिंग बिल्डर में से डाटा को रीड करना है, तो उसके लिए मेरे पास स्ट्रिंग रीडर फंक्शन होता है। तो यहां पे मैं यूजिंग स्ट्रिंग रीडर ये इसका ऑब्जेक्ट बना दिया और इसके अंदर पास कर दिया स्ट्रिंग। तो हमारे पास जो ऊपर हमने स्ट्रिंग बिल्डर डिफाइन कर रखा है, तो स्ट्रिंग बिल्डर डॉट टू स्ट्रिंग, इसको हम टू कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रिंग के अंदर, और यहां पे मैं इसका ब्लॉक बना देता हूं। नाउ अब हमने डाटा को रीड करना है, तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन होता है राइट लाइन, तो मेरे को वो फर्स्ट लाइन रीड करके दे दे। तो यहां पे मैं लिख देता कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां पे स्ट्रिंग रीडर डॉट रीड लाइन। तो ये फंक्शन क्या करेगा, मेरे को स्ट्रिंग बिल्डर में से उसकी फर्स्ट लाइन रीड करके देगा। तो यहां पे मेरे पास ये वाली आउटपुट आएगी। नाउ मैं इसको कंट्रोल F5 से रन करता हूं, तो उसने मेरे को ये लाइन रीड करके दे दी। अगर मैंने पूरी की पूरी स्ट्रिंग बिल्डर को रीड करना है या स्ट्रिंग को रीड करना है, तो मेरे पास रीड टू एंड फंक्शन होता है। तो ये मेरे को पूरा का पूरा स्ट्रिंग का आउटपुट दे देगा। ये मेरी लाइन 1 आ गई, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ उसने मेरे को यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। अगर मैंने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल को रीड करना है, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा व्हाइल, और जो मेरे पास स्ट्रीम रीडर है डॉट पीक। पीक क्या करेगा, तब तक फाइल को रीड करता रहेगा जब तक उसको कैरेक्टर नहीं मिल जाता। जैसे उसको कोई कैरेक्टर नहीं मिलेगा तो वो हमें -1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ -1, तो फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट स्ट्रिंग रीडर डॉट रीड लाइन। तो अब इसको मैं कंट्रोल F5 से रन करता हूं, तो ये लाइन बाय लाइन मेरे को पूरे का पूरा डाटा रीड करके दे देगा। तो उसने मेरे को पूरे का पूरा डाटा रीड करके दे दिया। अगर आप यूजिंग नहीं कर रहे तो आपको स्ट्रीम रीडर को क्लोज करना होता है, उसके लिए हम sr डॉट क्लोज फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन हम यूज ही कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम कमेंट कर दें। तो ये था जी आपका स्ट्रिंग राइटर एंड स्ट्रिंग रीडर क्लास के लिए। जब आपने स्ट्रिंग को मैनिपुलेशन करना है तो आप ये 2 क्लासेस यूज कर सकते हैं।